2 महीने हो चुके हैं नरेश मीणा के गिरफ्तार हुए, लेकिन उनकी जमानत का इंतजार अभी भी सभी को है। उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है, अभी भी वे जेल में है। उनके समर्थकों को इंतजार है कि कब नरेश मीणा बाहर आए। राजस्थान में जब उपचुनाव थे तो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हिंसा भड़की और इसके बाद में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। इसी मामले में नरेश मीणा 14 नवंबर से टोंक जिले के सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद में भी वे जमानत पर बाहर नहीं आ पाए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को भी कुछ मामलों में सुनवाई हुई थी, जिसमें से एक मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका दूसरी बार भी खारिज कर दी गई है। पहले कभी कांग्रेस के हिस्सा हुआ करते थे नरेश मीणा, लेकिन उपचुनाव में टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनको निचली अदालत के एक मामले में राहत मिली है। छात्र जीवन के दौरान आंदोलन से जुड़े मामले में उन्होंने एसीजेएम 6 कोर्ट में बरी कर दिया है। हालांकि एक अन्य मामले में MM 16 कोर्ट ने नरेश मीणा को जेल भेजने के आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी के साथ स्थायी वारंट भी जारी कर रखे थे। दोनों मामलों में नरेश मीणा को अदालत में पेश किया गया था, जहां एक में उन्हें राहत मिली, जबकि दूसरे में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इससे पहले 10 जनवरी को भी कुछ मामलों में सुनवाई हुई थी, जिसमें एक मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका दूसरी बार भी खारिज कर दी गई थी। इससे पहले भी सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि नरेश मीणा की दूसरी जमानत याचिका उस मामले में थी जिसमें अब तक 54 लोगों को कोर्ट ने जमानत देती है। नरेश मीणा पर समरावता थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी में मामले दर्ज है और इस पूरे प्रकरण में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल नरेश मीणा के ऊपर 23 मुकदमे दर्ज है। छात्र जीवन से लेकर अब तक ऐसे कई मुकदमे हैं जो उन पर दर्ज किए गए थे। उन मामलों में अब सुनवाई होनी है। ऐसे में कई मामलों पर उनको बरी कर दिया गया है, कई पर जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है, तो कई मामलों में जमानत याचिका को खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे में नरेश मीणा के बाहर आने को लेकर कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।